यह रामचरितमानस है। इसी में से लिया गया प्रसंग है जो आरण्य कांड से लिया गया है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। माता सीता ने हिरण को देख करके श्री रामचंद्र जी से बोली, ये बहुत सुंदर हिरण है, इसका मृगशाला बैठने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सत्य संध प्रभु बधि कर एही, मानहु चरम कहति भय देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर प्रभु श्री राम ने उठे। मृग बिलोकी कटि परि कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। भगवान श्री राम ने अपना तरकस और बाण धनुष लेकर के खड़े हुए और लक्ष्मण को समझाकर बोले, हे भाई, यहाँ पर बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, आप सीता का ध्यान रखना अपने विवेक के अनुसार। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोकी चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भागा और श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, निगम नेत शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूर पराई। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रगट कबहु छिप जाई। वेद जिनके विषयों में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान से नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वही श्री रामचंद्र जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़े। वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप भी जाता है, क्योंकि वो मायावी है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गए लय दूरी। कभी दिखता है, कभी छुप जाता है, ऐसे ही करते करते भगवान श्री राम को कुछ दूरी पर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने एक कठिन बाण, बहुत विकराल बाण मारे, जिससे वो धरनी पर गिर पड़ा। एक ही बाण में वो गिर पड़ा। फिर उसने क्या किया, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा। पहले लक्ष्मण का हे लक्ष्मण कहा, पाछे सुमिरति मन महा रामा। और मरने के टाइम राम 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 का सुमिरन करने लग गया। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमिर श्री राम समेत सनेहा। वह मरने के टाइम में अपने भेष में हो गया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद की, जो मनुष्य को भी दुर्लभ है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गात। निज पद दिन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणगान कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दिया है। बलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई।
तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम तुरंत जाइए वहाँ पे, उनका सहायता करिए। तो लक्ष्मण जी ने बोले, हे माता, जिसके केवल भ्रिकुटी मतलब आँख के टेढ़ा हो जाने से पूरा संसार का नाश हो सकता है, उस पर संकट कैसे पड़ सकता है। मर्म बचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाला वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन में भी ऐसा आभास हुआ कि मेरे को चलना चाहिए। और उन्होंने वन देव देवता, वहाँ का सभी दिशाओं को और वहाँ के हवा को, वहाँ पेड़ पौधों को सौंप करके और चारों तरफ से एक रेखा बना करके श्री रामचंद्र के लिए चल दिए।